हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कई बार पार्टनर्स के अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक हो जाती है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हम कुछ गलतियां कर देते हैं, तो हमें उन गलतियों को सुधारना होता है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसमें हमने उन गलतियों को रेक्टिफाई किया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1992। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है कितना, 48,000, विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किस रेशो में, 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1, और नेट प्रॉफिट के गिवन है 48,000। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है, इट इज़ डिस्कवर्ड ऑन 15th of April 1992। 15th of April 1992 को हमें ये पता लगा, मतलब 15 अप्रैल 1992 को हमें ये पता लगता है दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट पास्ड थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1992। देखो, ईयर कौन सा है, ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 1992। ईयर एंड हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए। उसके बाद 15 अप्रैल को हमें ये पता लगता है कि हमने कुछ चीज़ें दी ही नहीं है पार्टनर को और कुछ चीज़ें ली ही नहीं है। अब वो क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए। सेकंड इज पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी। कमीशन देनी थी बी को कमीशन नहीं दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था और नहीं किया। हमें कब पता लगा, 15th of April को। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ सिंगल जनरल एंट्री। आपको करना है एक सिंगल जनरल एंट्री पास करनी है 15 अप्रैल 1992 को, क्योंकि अब तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं 31 मार्च 1992 को। तो आपको क्या करना है, अब एक सिंगल एंट्री पास करके इस गलती को सुधारना है, विच विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट ना करे, और रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, और पार्टनर के इंटरेस्ट को रेक्टिफाई भी हो जाए, मतलब ये जो एरर है वो सुधर भी जाए। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया है हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गलती हुई क्या है। तो देखो बच्चे, जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 48,000, तो हमने वो ब्रॉट डाउन किया होगा। बट हमने क्या किया, अब हमने कुछ आइटम यहाँ पे नहीं दिखाई। अगर नहीं दिखाई तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, 48,000 ही आ गया। तो हमने वो डिवाइड कर दिया होगा पार्टनर्स में, उनकी रेशो में। रेशो क्या है, 3:2:1। क्लियर है, इस तरीके से हमने कर दिया। बट करना क्या था बच्चे, करना ये था कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था। सबसे पहले उसमें नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना था 48,000 का। उसके बाद हमें कुछ और आइटम्स भी पोस्ट करनी थी। आइटम्स क्या थी जो हम भूल गए थे, दैट वर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, कितना, 10%। ए की कैपिटल कितनी है, 60,000, तो 60,000 पे 10% कितना हो गया, 6,000। बी की कैपिटल कितनी है, 45,000, 45,000 पे 10% कितना हो गया, 4,500। सी की कैपिटल कितनी है, 35,000, तो 35,000 का 10% कितना हो गया, 3,500। यानी ए को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6,000, बी को देना है 4,500 और सी को देना है 3,500। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था सबसे पहले ए, बी और सी को कितना, 6,000, 4,500 और 3,500। यानी टोटल हमें 14,000 जो है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना था एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है,
नेक्स्ट क्या करना था हमें, पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, ए को और सी को। ए को देनी थी 6,000 और सी को देनी थी 3,000। सो हमें नेक्स्ट करना पड़ता टू पार्टनर सैलरी, बिकॉज ये जो फर्म पार्टनर सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये फर्म पार्टनर को देती है, तो पार्टनर फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, तो कौन सी साइड लिखते हैं हम, डेबिट साइड। ये आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। तो ए को दे दिया 6,000, सी को दे दिया 3,000, तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 9,000। ठीक है। बी को कमीशन देनी थी 6,000, तो बी को कमीशन दे दी हमने कितनी, 6,000, इस तरीके से देना था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी करना था हमने उससे 1,000 एंड 400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, तो कौन सी साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्रेडिट साइड दिखाते 1,200, 1,000 एंड 400, जो कि आ जाता 2,600। ठीक है। इसके बाद हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते अमंग दी पार्टनर्स। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 4,800 प्लस 2,600 दैट इज 50,600। बट सबसे पहले उसमें से 14,000 हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो माइनस कर देंगे। पार्टनर सैलरी देनी है 9,000, वो माइनस हो जाएगा। 6,000 बी कमीशन, वो माइनस कर देंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 21,600। तो इसे डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में बिटवीन 3:2:1। इस तरीके से हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, बट हमने क्या किया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि गलत है। ठीक है। तो अब हमें ये गलती सुधारनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ये मिस्टेक हम कैसे सुधारेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाकर। सबसे पहले हम गलती का इफेक्ट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। देखो एडजस्टमेंट टेबल में मैंने आपको बताया है कि उसमें हम क्या करेंगे, हर एक पार्टनर का अकाउंट यानी कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे, टोटल का कॉलम बना लेंगे और पर्टिकुलर्स। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो जो करना था वो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी पार्टनर्स को, तो दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कुछ भी देते हैं तो करेक्ट करते हैं। तो 6,000, 4,500 एंड 3,500, टोटल 14,000। राइट। नेक्स्ट इज पार्टनर को सैलरी देनी थी ए को और सी को, तो सैलरी दे दो, पार्टनर को देना है तो क्रेडिट 6,000 एंड 3,000। राइट। नेक्स्ट इज कमीशन, बी को कमीशन देनी थी 6,000, तो दे दो, बी के खाते में हमने डाल दिया, बी की कैपिटल में डाल दिया 6,000, तो टोटल हो गए 6,000। ठीक है। क्लियर है बच्चे। तो यानी अगर देखा जाए तो हमें ए को देना था 12,000, बी को 10,500 और सी को 6,500, और इस तरीके से 29,000 हमें दिखाना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। ठीक है। फर्म का एक्सपेंस होगा तभी तो पार्टनर्स को मिलेगा ना। ठीक है। ये हमें दिखाना था बट हमने नहीं दिखाया, तो हमने ये चीज़ें नहीं दी थी पार्टनर्स को, तो दे दी फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज करना था और हमने चार्ज नहीं किया। तो पार्टनर से हम कुछ भी चार्ज करते हैं तो हम पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, डेबिट कितनी, 1,200, 1,000 एंड 400, टोटल कितना 2,600। ठीक है। अब ये पार्टनर से ले रहे हैं तो माइनस हो गया, तो नेगेटिव हमने ब्रैकेट से शो किया। ठीक है बच्चे। अब टोटल इफेक्ट देखें तो देखो अब इसको कितना देना है, अगर हम देखें तो हमने क्या करना था, ए को 12,000 देना है और उससे 1,200 लेना है, तो नेट इफेक्ट हमने इसको कितना देना है 10,800। इसको हमने देना था 10,500 और 1,000 लेना है, तो नेट कितना हो गया 9,500। 6,500 इससे लेना है, सॉरी देना है, और 400 उससे लेना है, तो यानी नेट उसको कितना देना है, कितना क्रेडिट करना है 6,100। तो यानी टोटल हमने पार्टनर्स को कितना देना है 10,800, 9,500 एंड 6,100, यानी टोटल हो गया 26,400। समझ में आया। अब ये तो हमने जो गलतियाँ की थी वो हमने सुधार ली, बट हमारी गलती की वजह से प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ा। देखो प्रॉफिट कितना है टोटल, अगर हम इन सब चीज़ों को कंसीडर करें
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, बी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर इन सबको कंसीडर करते हैं तो प्रॉफिट कितना है 21,600। बट हमने कितना बांट दिया, हमने तो ये चीज़ें लेस और ऐड की ही नहीं, हमने कितना बांट दिया 48,000। यानी हमने कितना ज़्यादा बांट दिया प्रॉफिट, बांटना था 21,600 बट बांट दिया 48,000। तो हमने कितना ज़्यादा बांट दिया 48,000 माइनस 21,600, दैट इज़ ये कितना हो गया हमारे पास 26,400। यानी 26,400 हमने एक्स्ट्रा बांट दिया पार्टनर्स में, किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जब हमने उनको दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट जाना पड़ेगा, यानी डेबिट करना पड़ेगा। तो हम ये 26,400 जो है वो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो आ जाएगा 13,200, 8,800 एंड 4,400। समझे? बिकॉज देखो जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है वो 26,400 का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2,900 हमने कम एक्सपेंसेस दिखाए, बट 2,600 हमने कम इनकम भी दिखाई, तो टोटल इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कितना पड़ा 26,400 का। समझे? ठीक है, तो इसलिए हमने प्रॉफिट में गलती कितने की हुई 26,400 की। तो हमने वो गलती सुधार ली कि इस मतलब उसको डेबिट कर दिया। अब देखते हैं किससे कितना लेना है, कितना देना है। अब देखो होना कैसे चाहिए था, इसको मिलने चाहिए थे 10,800, बट दिए कितने हुए हैं 13,200, तो इससे लेने पड़ेंगे 2,400। डेबिट साइड ज़्यादा ना, तो 2,400 डेबिटेड। 9,500 देना चाहिए था, दिया कितना 8,800, तो 700 और दे देंगे। देना था 6,100, दिया 4,400, तो 1,700 और क्रेडिट कर देंगे। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी अब हमारे पास, ए डेबिट हो जाएगा, ए है ना, हाँ, ए विल बी डेबिटेड, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट 2,400, टू बी इज कैपिटल अकाउंट 700, टू सी इज कैपिटल अकाउंट 1,700। ठीक है, ये जो टेबल है, ये जो टेबल हमने बनाया इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल, और जो हम एंट्री पास करते हैं एक, उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और अगर हम यहाँ पे अब सिंगल एंट्री पास करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो एक एंट्री पास करके हमने क्या किया, अपने एरर को सुधार लिया, अपनी गलती को सुधार लिया। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो एक दो बार इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, एक दो बार जो फर्स्ट वीडियो है उसको ध्यान से देखो और समझो कि बेसिकली मिस्टेक हुई क्या है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।